और इस मुद्दे पे, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि अब मामला मैक्सिमम सेंटेंस तक आ रहा है। ऐसे जजमेंट पे, जिस जजमेंट की तो मैं कदर करता हूँ लेकिन सहमत नहीं हूँ, मैं भी फैसले से सहमत नहीं हूँ कि आप एक राहुल गांधी को कब का बोला हुआ, 4 साल 5 साल पहले कहा हुआ, और उस पर सज़ा होती है और वो भी मैक्सिमम होती है, यानी 1 दिन होता, 2 दिन होता, कोर्ट के उठने तक होता, 4 महीने होता, एकदम 2 साल। तो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से इनकी सदस्यता रद्द हो जाए। ऐसा हुआ, अभी फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे घबराहट भी हो गई लोगों को और एक बौखलाहट भी हुई है कि लोगों को लगता है कि आज इनके साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी हो सकता है। जैसे कि ईडी का और सीबीआई का, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज के रेड्स जिस तरह से हो रहे थे, 5,000 से ज़्यादा लोगों पे रेड्स हुए हैं, उसमें से एक भी नाम हमारे बीजेपी के दोस्तों का नहीं है, एक भी नाम बीजेपी के सदस्य का नहीं है। 95% से ज़्यादा रेड्स जो हुए हैं वो अपोजिशन पे हुए हैं। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इसलिए अभी मामले पर कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, और ये जाना ही था एक दिन सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ऊंची अदालत पे। अभी बात रही यहाँ पे कि आज जिस तरह से हुआ है, एक तरफ पूरा अपोजिशन एक हो गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के, चाहे हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके हमेशा वो लोग बात करते रहे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत धूमिल हुई दिखती है। कि क्या मतलब है कि आपने कहा आज तक किसी को ऐसी सज़ा नहीं हुई है, भारत के इतिहास में इस पे किसी को ऐसी सज़ा नहीं हुई है कि कहने के आधार पे, और कहने के आधार पे होना है तो हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं और कह जाते हैं, या तो जोश में या स्लिप ऑफ द टंग की वजह से या गुस्से में, ऐसी ऐसी बातें कहे जाते हैं कि कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड और क्या क्या, और आपने, अब मुझे ज़्यादा विस्तार से कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोगों ने कहा है। तो एक तरफ व्हाट इज राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल, लोगों को महसूस होता है उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, यानी वही जो गाना है ना कि हम करें तो रासलीला और वो करें तो कोई बात नहीं, तो हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इस तरह की बातें हुई हैं। तो आज अंतोगत्वा जो जिस तरह से पार्लियामेंट को नहीं चलना था, मैंने शुरू में ही कह दिया था, मुझे नहीं दिख रहा था कि पार्लियामेंट चलेगा, क्योंकि ऐसा पॉइंट लाया था उन्होंने जो कि राहुल गांधी या उनके बहुत सारे समर्थकों का मानना था, उनकी पार्टी के अलावा भी, कि साहब यहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसके लिए उनको माफ़ी मांगना पड़े। ये तो रूलिंग पार्टी की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से एक बहाना क्रिएट किया हुआ दिखा, जाना था मुझसे दूर बहाने बना लिए, यानी उन्होंने बहाने बना लिए कि माफ़ी मांगो। अब ऐसा कैच 22 फंसा कि माफ़ी उनको माफ़ी मांगनी थी, न नॉर्मल तेल होता न राधा नाचती, तो नॉर्मल तेल हुआ ही नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगा नहीं, उन्होंने कहा हम चलने नहीं देंगे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्ताधारी ने, रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, व्यवधान पैदा किया, रुकावट पैदा की, और आज भी चल रहा है। ऊपर से अब ये हो गया है, ये फैसला जो विपक्ष के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार दिखता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं एक तरफ कहूँगा कि पार्लियामेंट तो लगता है आज ही कल परसों में कभी भी ऐसी संभावना है कि समय से बहुत पहले ही उठ जाएगा ये सेशन। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा आपसे कि जिस तरह से हुआ है ये फैसला, और फैसला का जिस तरह से रूलिंग पार्टी ने स्वागत किया है, यानी रूलिंग पार्टी ने स्वागत किया, ऐसा लगता है जैसे चाह रहे थे कि ऐसा कुछ रीज़न मिल जाए, ऐसा कुछ बहाना मिल जाए ताकि हम सदन को पहले ही स्थगित करा सकें, समय से पहले, और किसी तरह से उनकी सदस्यता हम भंग कर सकें। ऐसा हुआ, सदस्यता उन्होंने भंग की फिलहाल, जो मुझे लगता है ये ऊपरी अदालत में ये स्टे नहीं करे, ये खारिज हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको इंसाफ मिलेगा, ऑपोजिशन को इंसाफ मिलेगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा अभी हुआ है, और रूलिंग पार्टी इसका स्वागत कर रही है, उसका कारण बिल्कुल जाहिर है।